नमस्कार, आइए देखते हैं आज की 21 बड़ी खबरें। किशोरियों के लिए आज से नव्या स्कीम शुरू, जाने क्या है यह स्कीम और कैसे मिलेगा इससे फायदा। केंद्र सरकार ने मंगलवार से नव्या कार्यक्रम की शुरुआत की। नव्या एक पायलट पहल है जिसका मकसद 16 से 18 वर्ष की किशोरियों को कक्षा 10 की न्यूनतम योग्यता के साथ गैर पारंपरिक नौकरी भूमिकाओं में व्यावसायिक प्रशिक्षण मुहैया कराना है। इसके लिए 7 घंटे का एक विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किया गया है जिसमें अलग अलग स्किल्स की जानकारी दी जाएगी। रेलवे ने बढ़ाई टिकटों के दाम, 1 जुलाई से महंगा हो जाएगा एसी और एक्सप्रेस ट्रेनों में सफर। भारतीय रेलवे यात्री ट्रेन के किराए में बढ़ोतरी करने जा रहा है और नया टैरिफ 1 जुलाई 2025 से लागू हो जाएगा। नॉन एसी, मेल या एक्सप्रेस ट्रेनों के किराए में 1 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की जाएगी और एसी क्लास के किराए में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी। सामान्य द्वितीय श्रेणी में 500 किलोमीटर तक के किराए में वृद्धि नहीं होगी। भारतीयों को खून बहाने वालों के लिए कोई भी ठिकाना सुरक्षित नहीं है, पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा, हाल ही में दुनिया ने भारत का सामर्थ्य देखा। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की कठोर नीति को दुनिया के सामने स्पष्ट तौर पर रखा। उन्होंने कहा, भारतीयों को खून बहाने वाले आतंकियों के लिए कोई भी ठिकाना सुरक्षित नहीं है। हमारी सेनाओं ने दुश्मन को 22 मिनट में घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। युद्ध विराम के कुछ घंटे बाद ही ईरान ने फिर इजराइल पर दाग दी मिसाइलें। ईरान इजराइल के बीच युद्ध विराम की घोषणा के कुछ घंटों बाद ईरान ने मंगलवार को इजराइल पर फिर मिसाइलें दाग दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्ध विराम की घोषणा के बाद ईरान ने इजराइल पर मंगलवार सुबह हमला किया था, लेकिन बाद में दोनों देशों ने युद्ध विराम स्वीकार कर लिया था। इजराइल ने मजबूती से पलटवार करने का आदेश दिया है। ईरान के बाद इजराइल ने युद्ध विराम स्वीकार किया। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने ईरान के साथ युद्ध विराम स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा, ईरान की तरफ से किसी भी उल्लंघन पूर्व हमले का बलपूर्वक जवाब देंगे। उन्होंने ईरान के परमाणु खतरे का खात्मा करने के साथ अपने देश के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शुक्रिया कहा। इसके लिए पहले ईरान ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी थी। ऋषभ पंत को आईसीसी ने इस वजह से लगाई फटकार। भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के तीसरे दिन आईसीसी की आचार संहिता के लेवल 1 का उल्लंघन करने के लिए आईसीसी ने फटकार लगाई है। दरअसल इंग्लैंड की पहली पारी में सेब की जांच के बाद अंपायरों के गेंद बदलने से मना करने पर पंत ने गुस्से में गेंद जमीन पर फेंक दी। प्रेमिका के साथ जा रहे पति की कार को पत्नी ने यूपी में ओवरटेक कर रोका, कॉलर पकड़कर बाहर खींचा। हापुड़ में एक महिला ने अपने पति को प्रेमिका के साथ देखकर उसकी कार को ओवरटेक कर रोक लिया और उसे कॉलर पकड़कर बाहर खींच लिया। महिला दिल्ली से कार का पीछा कर रही थी। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के दौरान सड़क पर तमाशबीनों की भीड़ इकट्ठा हो गई। यूपी में जमीन में बैठकर डीएम ने सुनी बुजुर्ग महिला की फरियाद, वीडियो हो गया वायरल। शामली में अपनी समस्या लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची एक बुजुर्ग महिला जमीन पर बैठ गई, जिसके बाद डीएम अरविंद कुमार चौहान ने जमीन पर ही बैठकर धैर्य से उनकी शिकायत सुनी, जिसका वीडियो वायरल हो गया है। वहीं डीएम ने महिला की समस्या के तत्काल समाधान का भी आदेश दिया है। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने डीएम की भरसक तारीफ की है। मैंने क्रैश कराया एयर इंडिया का प्लेन, प्यार ठुकराने पर लड़की ने सहकर्मी के नाम से भेजे ईमेल। चेन्नई से एक युवती रेने जेसिल्दा को पकड़ा गया है, जिसने सहकर्मी द्वारा प्यार ठुकराए जाने और किसी और से शादी करने के बाद उसके नाम से ईमेल भेजकर दावा किया था कि एयर इंडिया का विमान उसने गिराया है। उसने मई जून तक कई स्कूलों और नरेंद्र मोदी स्टेडियम समेत 12 राज्यों में बम की धमकी वाले ईमेल भी भेजे थे। कौन है ब्लॉगर बबलू बंदर, जिसके वीडियोज पर आ चुके हैं 10 करोड़ से अधिक व्यूज। ब्लॉगर बबलू बंदर नामक एक ऐसा अनोखा मजेदार वर्चुअल कैरेक्टर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दिल्ली के रहने वाले डिजाइनर क्रिएटर लखन सिंह ने एआई जनरेटेड यह किरदार बनाया है, जो भारत भ्रमण करते शुद्ध देसी अंदाज में ब्लॉग बनाता है। बबलू के एक वीडियो पर 10 करोड़ से अधिक व्यूज और 80 लाख लाइक्स आ चुके हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेटर दिलीप जोशी का 77 साल की उम्र में हो गया है निधन। पूर्व भारतीय स्पिनर दिलीप जोशी का 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। लंदन में दिल की बीमारी के कारण उनका निधन हुआ, जहां वो कई दशकों से रह रहे थे। 1979 से 1983 के बीच वो भारत के लिए खेले। उन्होंने 33 टेस्ट और 114 विकेट और 15 वनडे में और 22 विकेट लिए। लखनऊ के कई इलाकों में तेज बारिश, गोमती नगर में फ्लाईओवर के नीचे छिपे लोग, सड़कों पर जगह जगह पानी भर गया। लखनऊ में मानसून रुक रुक कर अलग अलग इलाकों में बरस रहा है। मंगलवार को सुबह जानकीपुरम बीकेटी इलाके में हल्की बारिश शुरू हुई थी। शाम को गोमती नगर इलाके में तेज बारिश हो गई। अचानक आई बारिश से बचने के लिए राहगीरों ने फ्लाईओवर और दुकानों का सहारा लिया। वहीं लोहिया चौराहे पर जाम की स्थिति भी बन गई। लखनऊ में लठ लेकर पहुंचे किसान, पुलिस से भिड़े, कपड़े उतारे, बोले अधिकारी भ्रष्टाचारी दलाल, खाद दवाई नकली मिल रही है। लखनऊ में आज किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति के बैनर तले किसान परिवर्तन चौक से लेकर हजरतगंज गांधी प्रतिमा की ओर बढ़े। पुलिस ने बैरिकेडिंग करके उन्हें रोक लिया। इस दौरान किसानों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई। हाथों में लठ और भारतीय किसान यूनियन का झंडा लिए किसान केडी सिंह बाबू स्टेडियम के सामने धरने पर बैठ गए। लखनऊ के सरोजनगर ब्लॉक में लगा रोजगार मेला, 13 कंपनियों ने की हायरिंग, 429 को मिली नौकरी। लखनऊ में क्षेत्रीय सेवा आयोजन विभाग की तरफ से सरोजनगर ब्लॉक में मंगलवार को रोजगार मेला लगा। इस दौरान सुबह से ही बड़ी संख्या में ब्लॉक परिसर में अभ्यर्थियों की भीड़ उमड़ी। इस रोजगार मेले में शिरकत करने कुल 13 कंपनी पहुंची थी, जबकि 600 से ज्यादा अभ्यर्थी जॉब के लिए पहुंचे थे। इनमें फाइनली कुल 429 अभ्यर्थियों को नौकरी मिल गई।
नैनी जेल में नहीं दिखा अतीक अहमद का बेटा। लखनऊ से डीजी ने पूछा अली कहां है। हाई सिक्योरिटी सेल में मचा हड़कंप। माफिया अतीक अहमद का बेटा अली अहमद प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल के फांसी घर यानी विशेष सुरक्षा कक्ष में बंद है। सोमवार सुबह करीब 7:30 बजे लखनऊ कंट्रोल रूम से डीजी जेल पीसी मणि का फोन आया। डीजी ने जेल स्टाफ से पूछा अली कहां है, अपनी सेल में नहीं दिख रहा। इतना सुनते ही जेल में हड़कंप मच गया। महिला सिपाही ने जेल वार्डर को बताया तो वार्डर और जेल कर्मी भागते हुए सेल के पास पहुंचे। चंद्रशेखर ने होटल में बुलाकर संबंध बनाए, आयोग से हो गई शिकायत। रोहिणी बोली मुझे हमेशा धोखे में रखा। वीडियो में सांसद छात्रा की लव स्टोरी। यूपी की नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ राष्ट्रीय महिला आयोग में यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज हुई है। उनके खिलाफ शिकायत पीएचडी स्कॉलर रोहिणी घावरी ने स्विट्जरलैंड से दर्ज कराई है। रोहिणी ने कहा कि चंद्रशेखर ने होटल बुलाकर मेरे साथ संबंध बनाए, उसने हमेशा मुझे धोखे में रखा। सम्मान और सम्मान के लिए लड़ूंगी, पीछे नहीं हटूंगी। सीतापुर के भाजपा विधायक का थाने में हंगामा। पुलिस और राजस्व कर्मियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। बोले भाजपा राज में सपाई खाएं खीर, भाजपाई मारे जाएं। सीतापुर की सेवता विधानसभा से भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी का मंगलवार को गुस्सा उस समय फूट पड़ा जब उन्होंने पुलिस और राजस्व विभाग की लापरवाही को लेकर थानगांव थाने में पुलिस कर्मियों को जमकर फटका लगाई। विधायक ज्ञान तिवारी थानगांव थाना पहुंचे और एसओ अतुल शुक्ला राजस्व कर्मियों व अन्य जिम्मेदारों को सार्वजनिक रूप से चेतावनी दे रहा। लखनऊ में सेल्समैन का उतराता मिला सौ। दोस्तों के साथ इंदिरा नहर में नहाने गया था, परिजन बोले डुबो कर मार दिया। लखनऊ के गोसाईगंज स्थित इंदिरा नहर में सोमवार को सेल्समैन का सौ उतराता मिला। 2 दिन पहले अपने दोस्तों के साथ नहाने गया था। पिता ने 2 दोस्तों पर जबरदस्ती घर से ले जाकर नहर में डुबोकर मारने का आरोप लगाया। पुलिस से जांच की मांग की है। लालू यादव 13वीं बार आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। 5 जुलाई को होगी ताजपोशी। लालू प्रसाद यादव 13वीं बार राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। 5 जुलाई को लालू यादव की राजद के अध्यक्ष पद पर ताजपोशी होगी। इस पद के लिए सिर्फ लालू प्रसाद यादव ने ही नामांकन दाखिल किया था। पटना में मंगलवार को आरजेडी के राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी रामचंद्र पूर्वी ने लालू को चुने जाने का ऐलान किया है। ईरान इजरायल युद्ध के चलते भारत से मिडिल ईस्ट आने जाने वाली फ्लाइट्स पर असर पड़ा। बढ़ते तनाव और स्पेस बंद होने के कारण अब तक 60 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित हुई हैं। दिल्ली एयरपोर्ट से 48 फ्लाइटें कैंसिल हुई है। जयपुर एयरपोर्ट से 6 फ्लाइट रद्द हुई, जिनमें मिडिल ईस्ट आने जाने वाली 3 उड़ानें शामिल हैं। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को बुलाया। महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी के आरोप पर बातचीत करेगा। राहुल ने कहा था कि चुनाव में फिक्सिंग हुई। इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेटर लिखा है जिसमें महाराष्ट्र चुनाव में धांधली के आरोपों को चर्चा करने के लिए बुलाया है। एएनआई के मुताबिक लेटर 12 जून को मेल और राहुल के आवास पर भी भेजा गया है।